फेफड़े, छाती और गले में जमा हुआ बलगम 3 दिन में पूरा जड़ से बाहर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने ये नुस्खा 3 दिन सही तरीके से आजमा लिया तो। नुस्खा जो है पूरी तरह से घरेलू रहेगा, घर की चीज़ों से बना हुआ रहेगा और वो चीज़ें जो आसानी से आपके घर में मिल जाती हैं। कई बार क्या होता है, हमें सर्दी जुकाम होता है, उसके बाद में जो कफ होता है ना दोस्तों, सर्दी जुकाम की हम दवाइयाँ खा लेते हैं और जो कफ होता है वो सूख कर अंदर जम जाता है। जब भी हम खांसते हैं, बोलते हैं तो अलग से खरखर की आवाज़ आती है। और किसी किसी को क्या होता है, कफ जमने के कारण उन्हें बार बार सर्दी जुकाम कफ की समस्या परेशान करती है। तो अगर आपको इस तरह से हो रहा है, काफ़ी पुरानी आपकी कफ की समस्या है, तो भी आपको ये नुस्खा बताए गए तरीके से आजमा लेना है। पूरा कफ बाहर हो जाता है और आपको 1 रुपये या 1 पैसे की भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। देसी नुस्खे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं इस तरह की समस्या को, और फ़ायदा भी वो ऐसा करते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल आपको एक समस्या को तो ठीक करेंगे, शरीर में और भी कई समस्याओं को जाने अनजाने ये ठीक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आज नुस्खा हम तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे जो सामग्री ली है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। वो है मेरे पास यहाँ पे काली मिर्च दोस्तों। काली मिर्च जो होती है ना, ये सर्दी जुकाम खांसी और गले का जो इन्फेक्शन होता है उसको तो ठीक करती है, साथ के साथ जो आपके फेफड़ों में, छाती में, गले में कफ जमकर सूख जाता है उसको भी ये सॉफ्ट करके तुरंत बाहर करता है। आप बताए गए तरीके से इस नुस्खे को आजमा कर देखना और इस नुस्खे को ध्यान से देखना, फिर आप आजमाना। सबसे पहले जो मैंने काली मिर्च ली है दोस्तों, आपको काली मिर्च ले लेनी है और आपको एक बार में ये जो नुस्खा है ना, कम से कम आपको कफ की समस्या नई है तो 3 दिन आजमाना होगा, और अगर आपको कई दिन पुरानी हो गई है तो 7 दिन तक लेना होगा। उसके लिए आप 3 से 4 चम्मच जो काली मिर्च है इसका पाउडर ताज़ा बनाना। अगर पुराना पाउडर रखा है घर में तो उसका इस्तेमाल ना करना, उसके एसेंशियल ऑयल सूख जाते हैं, वो जो है थोड़ा उतर जाता है, इसलिए ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करना, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी जो चीज़ इसके साथ में आप लेंगे वो है हमारे पास शहद दोस्तों। सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान से सुने, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ें आपकी प्योर होंगी, बताए गए तरीके से आपने ध्यान रखा है चीज़ों का, तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नुस्खा आपको यहाँ पे ये समझिए कि दोस्तों 99% आपको काम करेगा। अगर आपने चीज़ें प्योर नहीं ली तो फिर आप जानते ही हैं, जैसे बाज़ार में आजकल शहद बहुत सारे ब्रांड के मिल रहे हैं, कम रेट में भी मिल जाते हैं, थोड़े ठीक ठाक भी मिल जाते हैं, लेकिन उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप जब भी ये चीज़ें ले, जैसे शहद लेकर आ रहे हैं, तो अच्छे ब्रांड से या आयुर्वेद के स्टोर से लें, आपको लगे कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। काली मिर्च जो लेकर आ रहे हैं ये भी अच्छी लेकर आएँ आप, और घर में ही इसका पाउडर बनाएं। बाजार वाले पाउडर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसका पता नहीं रहता है वो कितना पुराना है, उसके अंदर उसके एसेंशियल ऑयल बचे भी हैं क्या नहीं। सबसे पहले 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, फिर आप चीज़ें जो हैं आगे का नुस्खा तैयार करना। अब मेरे पास मैंने यहाँ पे पाउडर बना के रखा हुआ है दोस्तों। अगर किसी को पाउडर भी नहीं बनाना है तो आप तुरंत 8 से 10 काली मिर्ची एक बार में इस्तेमाल करना, कूट कर इसको कूट लेना, इसका तुरंत ही पाउडर बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। और ग्राइंडर जार में अगर 3-4 चम्मच डालकर आप बनाते हैं तो भी तुरंत ही बन जाता है, तो भी आप बना सकते हो, उसको रख सकते हो, कुछ दिन इस्तेमाल करना। सर्दियों में बार बार इस्तेमाल होता है और महीने भर तक तो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर ढक्कन वाले डब्बे में रखते हो तो। अब इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको आगे क्या लगेगा वो यहाँ पे दिखा रही हूँ। आपको लगेगा 1 गिलास दूध दोस्तों। रोजाना आपको ये नुस्खा दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, और एक बार में आप कम से कम 150 ml दूध लेना ही लेना। दूध यहाँ पे अगर किसी को ज़्यादा मतलब कफ की समस्या है, किसी को क्या हमेशा ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ बनता है, बार बार थूकते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको जो है ना यहाँ पे गाय का दूध इस्तेमाल करना है उनको। गाय का दूध नुस्खों के लिए बेस्ट होता है दोस्तों। और अगर किसी को ऐसे लगता है कि अंदर सूख कर जम गया है कफ, उसको निकालना है, तो आप जो है ना यहाँ पे फुल फैट दूध भी ले सकते हो। फैट वाला दूध रहेगा तो भी कोई बात नहीं। और अगर किसी को ऐसे लगता है कफ निकालना है, और वैसे ही पहले से ही बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है उनका, और फिर भी ऐसे लगता है कि अंदर है कफ जमा हुआ है, तो आप गाय का दूध का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से आपको 1 गिलास
गिलास दूध एक बार में लेना है। और इसमें आपको इतना काली मिर्ची का पाउडर डालना है, 10 काली मिर्च के जितना, और 1 चम्मच आपको डालना है इसमें जो मिश्री होती है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ी मिश्री हमने ली है, खड़ी मिश्री का पाउडर बनाकर रख लेना। और रोजाना 1 चम्मच खड़ी मिश्री का पाउडर इस्तेमाल कर लेना आप। मिश्री जो होती है ये भी बाजार में आपको कई तरह की मिल जाती हैं। जैसे एक तो प्रसाद के लिए मिलती है बारीक दानों वाली मिश्री, तो वो आपको नहीं लेनी है। जब भी आप लेकर आएँ इस तरह की खड़ी मिश्री, धागे वाली मिश्री बोलकर आप लेकर आएँ, इसका पाउडर बनाकर भी ढक्कन वाले जार में रख लें और रोजाना इस्तेमाल करें। ये नुस्खा जैसे मैंने बताया आपको 2 बार लेना है। एक सुबह उठकर आपको लेना है, खाली पेट भी इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपको शाम को सोने से पहले इसे लेना है। गरम गरम दूध के अंदर आपको दूध बॉईल करना है, उसमें मीठा डाल लेना है। और जैसे मैंने बताया इसमें 10 काली मिर्ची के जितना आपको पाउडर डालना है। काली मिर्ची जो होती है ना ये पेट के लिए अच्छी होती है दोस्तों, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करती है। तो आप इसे आसानी से ले सकते हो। अगर फिर भी किसी को लगता है तो आप एक बार ही इस नुस्खे को आजमा सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और 2 बार लेते हैं तो फटाफट कफ जो है आपका पूरा सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाता है। 2-3 दिन में ही आपका कफ पूरा जमा हुआ साफ हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ जिनको ये नुस्खे खासकर कफ को सॉफ्ट करके बाहर निकालने की है दोस्तों, अगर किसी को ऐसे लगता है, जैसे कई बार हमें ऐसे लगता रहता है कि हमारे गले में कुछ अटका हुआ है, कफ जमा हुआ है, तो आपको अगर ऐसी समस्या हो रही है और बार बार आपको जुखाम की समस्या होती है जिसके कारण कफ अंदर जमा हो जाता है, तो आप जो है ना एक काम शुरू करें। जैसे अभी सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो अभी बेस्ट टाइम है, आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। आपको सरसों का शुद्ध तेल लेकर आना है, पहले वाला नुस्खा भी करना है और ये भी साथ साथ। आप ये नुस्खा तो जो है महीने 2 महीने तक सर्दियों में कर सकते हो। सरसों का अच्छा बढ़िया तेल लेकर आना शुद्ध, और उसमें आपको रोजाना एक छोटी बोतल में निकाल लेना है। डेली आपको ड्रॉपर की सहायता से अपनी दोनों नाक के अंदर डालना है, नासिकाओं के अंदर 2-2 बूंद, 2 सुबह और 2 शाम को सोने से पहले डेली डालना शुरू कर दे। तो जो आपके गले में ऐसा रहता है ना कफ जमा हुआ, और कई बार हम खांसते हैं तो बोलते हैं तो खरखर की आवाज़ आती है जमा हुआ कफ की, वो भी पूरा साफ हो जाएगा और आपको जुखाम से और कफ से भी राहत मिलेगी, बहुत जल्दी राहत मिलती है। जब भी आप ये नुस्खे आजमाएंगे तो आपको कुछ परहेज भी रखने होंगे दोस्तों। परहेज क्या होंगे? एक तो आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं या कोई भी फ्रिज की चीज़ खाते हैं, क्योंकि ये मौसम बहुत बेकार है। और अगर आप ये नुस्खा आजमा रहे हैं ना तो आपको इन चीज़ों का जो है परहेज रखना ही होगा। जो भी आप खाना खाते हैं वो आप गरम गरम खाइए, और जो पानी पीते हैं ना दिन भर में आप दोस्तों पानी वगैरह लेते हैं वो भी हल्का सा गुनगुना करके लेंगे तो नुस्खे आपको और जल्दी फायदा करते हैं। तो ठंडी चीज़ों से आपको परहेज रखनी है और ठंडी तासीर वाली चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खानी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।